हेलो गाइस। तो लास्ट जो अपनी बायोलॉजी डोज थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ कैसे होता है, राइट। तो उसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में और यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाती है। आपका ब्लड मीठा हो जाता है ना। भगवान ना करे आप वो गलती से आपका निकल गया, सॉरी, है ना। ठीक है, मतलब जिनको भी डायबिटीज़ रोग होती है, रोग होता है, उनका ब्लड जो है वो मीठा हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है, कंटेंट है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, आपको बताया था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये काम कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है? तो सेल में होता है। मैंने बेसिकली अभी तक आपको यही चीज़ें बताई थी। देखो, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लिंक नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये लंबी लंबी वीडियोस आती थी, कोई नहीं देखता था, तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अब इलाज भी तो होना चाहिए ना। मधुमेह रोग का हो गया किसी को डायबिटीज़, पर इलाज तो होना ही चाहिए। तो देखो, इंसुलिन हार्मोन या तो उनको बाहर से दे दें या फिर जीन थेरेपी के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। तो देखो, ये हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को कोशिका तक लेकर जाता है, जिससे कोशिका में ऊर्जा बनती है। ये चीज़ आपको बताया दिया था, वो याद है? ट्रक बनाया था एक, ले जाने का काम करेगा। तो ये हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कोशिका तक लेकर जाता है, जिससे कोशिका में ऊर्जा बनती है। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस मतलब मधुमेह रोग हो जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इस रोग में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र में ग्लूकोज आ जाता है। और इसके उपचार के लिए इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या फिर मैंने आपको बताया है दूसरा ऑप्शन होता है जीन थेरेपी। तो दोनों कारगर होते हैं डायबिटीज़ के इलाज के लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करते हैं। तो देखो, आपको एक छोटू सा डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला। तो इसमें पश्चपाली होती है और अग्रपाली होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में बता रही हूँ मैं आपको ये। तो अग्रपाली और पश्चपाली होती है। अग्रपाली को आप एंटीरियर लोब बोलते हो और पश्चपाली को पोस्टीरियर लोब बोला जाता है। तो जो देखो, आप पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपाली वाला पार्ट है, मतलब एंटीरियर लोब, वहाँ से ये 5 हार्मोन स्रावित होते हैं। अपन इनको आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH और LH, है ना। ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्रावित होते हैं। ठीक है, कहाँ से? अग्रपाली से। बट जो पश्चपाली है, उस पश्चपाली से ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होता है, ADH हार्मोन। ठीक है, ये अभी अपन लोग पढ़ेंगे डिटेल में। व्रक वगैरह और यूरिन से रिलेटेड है ये वाला हार्मोन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि में जो अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन वो कौन कौन से हैं, और पश्चपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल जानी चाहिए, और वाकई में इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना इन चीज़ों का। अब देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करते हैं। तो ये हार्मोन जो है वो, अब देखो मैंने बता दिया ना, अग्रपाली से स्रावित होने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करता है। ठीक है, जब बेबी बाहर आ जाता है गर्भ से, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद, तो ऑब्वियस है, मतलब जब प्रसव पीड़ा होती है और जब ऑपरेशन हो जाता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आ जाता है बेबी, तो उसके बाद में आपको पता है मम्मा का जो फर्स्ट टाइम दूध होता है वो बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये हार्मोन क्या करता है, गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण का काम करता है, इसलिए इसे दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि आपसे अगर कोई पूछ ले दुग्ध निर्माण हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दुग्ध निर्माण हार्मोन है। और ये आपको मदर ब्रेस्ट का एक डायग्राम बना रखा है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि मिल्क और मिल्क का फॉर्मेशन हार्मोन। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है, अदरवाइज बात सिर्फ इतनी सी है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो माता के स्तनों में दूध का निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बताया था, है ना, कि वो दूध का निर्माण का काम करता है। अब हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, गर्भावस्था के बाद हार्मोन दूध को बाहर निकालता है, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहते हैं। देखो, वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और हमने उसको दुग्ध निर्माण हार्मोन बोला है, ठीक है, बट ये ना हेल्प करता है दूध को बाहर निकालने में, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहते हैं, मतलब मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन। ठीक है, और आपको बता देती हूँ उसमें क्या बताया था, फिर कंफ्यूज ना हो।
देख लो यहाँ पे फॉर्मेशन है, राइट। तो ये मिल्क का निर्माण करता है, इस वजह से ये मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन है और वो उसका स्राव करता है, मतलब बाहर निकालता है, तो उसको सेक्रेटरी बोल रहे हैं, मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन। आप तो ऐसे ध्यान रख लो, जो दूध बनाने का काम करेगा वो प्रोलैक्टिन है, और जो दूध का बाहर निकालने का काम करेगा वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके बाद में जो ये गाय भैंसे जो मवेशी होते हैं, जो कि आपको पता है ज़्यादा दूध देते हैं, तभी तो आप दूध पी पाते हो डेली। तो डिप्रेशन, कैंसर, मतलब गाय वैसे मवेशी ज़्यादा दूध देते हैं तो हो सकता है डिप्रेशन, कैंसर की दिक्कत हो। मतलब मोस्टली आप तो ये ध्यान रखो, इसमें इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोलैक्टिक हार्मोन का क्या काम है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है, ठीक है। ये गर्भाशय में संकुचन करके प्रसव में सहायक होता है। और ये और ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये क्या करता है, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और आपको पता है बेबी बाहर आता है, तो ये गर्भाशय में संकुचन करके प्रसव में सहायक होता है, इसलिए इसे डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो दुग्ध है ना, दूध बाहर आएगा तो दुग्ध, मिल्क सीक्रेटरी जो हार्मोन है वो, और जो डिलीवरी हार्मोन है वो सेम ही है। और ये दोनों कौन से हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इस कैटेगरी में आता है, मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये देखो एक क्यूट से बेबी की पिक्चर है। आप बोलोगे अब ये क्यूट सा कहाँ से है, तो यार आपको समझ तो आ रहा है ना। और ये है ना मम्मा का। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो गर्भाशय में संकुचन करके प्रसव में भी सहायक होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन के काम है, आपको ध्यान रखना है कि ये मिल्क को मतलब मिल्क को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये कि ये क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन करके प्रसव में सहायक होता है, ठीक है। तो बात ऐसी है, मैं आपको ये बता रही थी कि देखो क्यूट क्यूट सा बेबी, ठीक है। मान लो जब आप मम्मा के गर्भाशय में थे, जब आप छोटे से थे, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा होगा ना छोटे से सुन के। वैसे एक बात बताऊँ, वो वाली लाइफ सबसे बढ़िया है। जब तक छोटे रहते हैं तब तक सिर्फ प्यार मिलता है, राइट। और बड़े होने के बाद में तो टेंशन्स भी होती है ना, कि अब क्या ज़िंदगी होने वाली है। तो देखो सीधी सी बात है कि जब क्यूट से मान लो आप ही थे मम्मा के पेट में, ठीक है। तो उस टाइम पे जब आप 9 महीने आप रह लिए मम्मा के गर्भाशय में, फिर सोचा चलो बाहर की दुनिया देख लेते हैं, तो उनकी हेल्प किसने की, उनकी हेल्प की ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। उसने क्या किया कि गर्भाशय में संकुचन जो क्रिया है उसको मतलब उन्होंने स्टार्ट करवाया। उसकी वजह से क्या हुआ, आप गर्भाशय से बाहर आ गए और चाइल्ड बर्थ हो गया, और बस आप अब आज पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको समझ में आ गया होगा ना, इससे आपको ध्यान रह जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है। बस मेरे को यही समझाना था आपको। और आपको पता ही है बेबी गर्भाशय में होता है, तो यूट्रस माने गर्भाशय ही हो गया यहाँ पे। देखो ऐसे मस्ती मस्ती में पढ़ते हैं ना, हंसते खेलते, तो बाकी में चीज़ें याद रहती है। अब आप चाहिए ऐसे भूल जाओ, पर एक वो होता है ना सुनने के बाद में आपको, अच्छा ऑक्सीटोसिन ओ मैम ने बताया था, हमारा एग्जाम्पल खुद का लेके, तो फिर ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो फीमेल के अंदर ही ये हार्मोन ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऑब्वियस भी है यार, क्योंकि इसका काम यही है कि जब बच्चा हो जाए तो दुग्ध निर्माण का काम करवाता है, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावित करता है। तो ये सारे काम आपको पता है, मैं एक औरत से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, इसी वजह से ये फीमेल के अंदर ही मोस्टली मिलेगा। बाकी लविंग हार्मोन है, ठीक है। लविंग हार्मोन फ्रूट्स जल्दी पकाने में भी, मतलब अब जैसे बोलते हो ना आप कि दिल प्यार व्यार ये वो, तो एक चीज़ और ध्यान रख लो कि लव जो है, लविंग हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोला जाता है। और देखो ये जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट्स को जल्दी पकाने का काम भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन करते हैं। देखो ये वो वाला प्यार नहीं, आई थिंक जैसे अभी आपने सुना होगा, जब बेबी जो है वो घर में रहता है तो मम्मा को एक अलग ही प्यार, अलग ही अट्रैक्शन सी फील होती है अपने बेबी को लेके, मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है, जिससे अपन बोलते हैं ना कि मम्मा का और बेबी का बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग है। और तो उनको वो जो प्यार होता है ना, भाई मेरा बच्चा वाला, है ना, वो तो अभी भी होता है। खैर आप यही बोलोगे, ठीक है, तो वो बात अलग है। पर हाँ उस टाइम पे जो लविंग हार्मोन, लव जो है उनका है अपने बच्चे से, उसमें भी ये लविंग हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये हार्मोन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके 10 मिनट ख़त्म होने वाले हैं बेटू। यहाँ पे आपको 3 ही मिनट दिख रहा होगा, बिकॉज क्या हुआ ना, वो इससे पहले वाली वीडियो अधूरी रह गई, पर मुझे तो कंप्लीट करनी थी, तो सोचा 2 क्लिप वीडियो बना के इनको अटैच कर देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन वेसोप्रेशन हार्मोन देखने वाले हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको बता दूँ।
तो मैंने मोस्टली आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में बताया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम होता है और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है दूध का बनाना और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है दूध को बाहर निकालना। ठीक है, 2 काम हो गए। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लविंग हार्मोन भी बोला गया है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है तो संकुचन की क्रिया में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। और ये और ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है फ्रूट्स पकाने में भी यूज़ में आता है। तो आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बताई और प्रोलैक्टिन के बारे में बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। प्लीज़ इनको याद कर लेना। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा, खेल खेल में पढ़ाने की गारंटी लिए तो खेल खेल में ही पढ़ेंगे ना। अब यहाँ पे अपन लोग कुछ और थोड़ी खेल सकते हैं, छुपन छुपाई थोड़ी खेल सकते हैं। ठीक है, शांति से पढ़ लो। खेल खेल में पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपको मतलब छोटी छोटी वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।